बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट सेट्स के बारे में पढ़ा था कि उनकी ज़रूरत क्यों पेश आई और वो बने कैसे। उसमें हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल इरेशनल्स के बारे में पढ़ा था। और उस लेक्चर के अंदर हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स की जस्ट डेफिनेशंस देखी थी। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक तो रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि ये उनकी डेफिनेशन क्या होती है, और सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी रैशनल नंबर की हमारे पास जो यूजुअल डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं वो है द नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म p over q where p q belong to set of integers and q is not equal to 0। ये हमारी यूजुअल डेफिनेशन होती है जो हम आम अपनी बुक्स के अंदर पढ़ते रहते हैं। आज हम इसको ज़रा डिटेल से देखेंगे कि इस डेफिनेशंस का मतलब क्या है और कौन कौन से इंटीजर्स, कौन कौन से सेट हैं जो इस डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले इसमें देखें कि हमारे पास इसमें एक सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको रिकॉल कर लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। वो हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अब मैं इस सेट में से मैं दो एलिमेंट पिक करता हूँ जैसे 1/2। ये p है, ये हमारा q है। अब ये दोनों p और q जो है वो z से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि 1/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। इसके अलावा अगर एक एग्जांपल और लिख लें हम -3/5। अगर हम ये दोनों नंबर देखें तो -3 भी इस सेट के अंदर बिलोंग करता है और जो 5 है वो भी इस सेट के अंदर बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम देखें 1/0। अब बज़ाहिर तो 1 और 0 दोनों इस सेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये एक रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम डेफिनेशन पे गौर करें तो हमारे पास लास्ट पे एक कंडीशन और भी है कि जो डिनोमिनेटर है q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ये इसकी एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। बज़ाहिर तो ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये जो 1/0 है ये एक रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये एक इरेशनल नंबर है। अगर एक और नंबर में लिख लूँ 9√। इसके बारे में अगर हम देखें कि ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। बज़ाहिर तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये नंबर जो है ये इस सेट के अंदर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम स्क्वायर रूट को अगर ख़त्म करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 और इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है अब ये हमारे पास p/q की फॉर्म में है। 3 भी सेट ऑफ इंटीजर में है और 1 भी सेट ऑफ इंटीजर में है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जितने भी नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, जैसे हमारे पास 4 है, 16 है, 25 है, इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे नंबर हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर होंगे। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी रैशनल नंबर्स की कि ऐसे नंबर्स जिनको हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, और फ्रैक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जिसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स से होनी चाहिए। ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की, जो इस सेट के बिल्कुल ऑपोजिट है कि द नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसमें था कि जिस नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर है, और जिस नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें, लेट्स सपोज एक नंबर है हमारे पास √2। ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि 2√, ये स्क्वायर रूट इसका हम ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल देखें 3/5√। अब इसमें जो हमारा 3 जो है, p जो है, ये तो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो q है जो नीचे डिनोमिनेटर है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इरेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
इरेशनल की डेफिनेशन ये है कि जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, और वो पी ओवर क्यू जो है वो जी से बिलोंग करने चाहिए। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जितने भी नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट खत्म ना हो वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं हमारे पास। और एक हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रैशनल नंबर है पाई। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। ये इसकी वैल्यू नहीं होती, ये इसकी अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि 22/7 और पाई इनकी एग्जैक्ट सेम नहीं है, इनके कुछ डेसिमल पार्ट सेम है, उसके बाद ये इनकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। ये दोनों अप्रोक्सीमेटली, और इसका एक 22/7 से एक बेटर अप्रोक्सीमेटली ये भी होता है, ये भी इसके एक अप्रोक्सीमेशन है। तो ये 22/7 क्योंकि ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है और ये दोनों इंटीजर है, तो ये 22/7 एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस है रैशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। अगर हम इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे जाएं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल कितने तरह के होते हैं। डेसिमल का मतलब होता है अशारिये वाला रकम, जिसमें जिस रकम के अंदर अशारिया आ जाए। तो सबसे पहली हमारे पास टाइप होती है डेसिमल की टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि अगर आपके पास अशारिये के बाद फाइनाइट डिजिट्स हों, डेसिमल पार्ट जो है वो फाइनाइट हो, तो उसे हम कहते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फाइनाइट होने का मतलब है कि अशारिये के बाद 2 रकमें हैं, 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं, ये सारी जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं ये वाली। अब क्योंकि फाइनाइट जो नंबर्स होगा, डेसिमल नंबर होगा, उसकी हम एक फ्रैक्शन बना सकते हैं। जब उसकी एक फ्रैक्शन बना सकते हैं तो ऊपर भी इंटीजर होगा, नीचे भी इंटीजर होगा। तो इसका मतलब है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक नंबर है 1.253। अब इसमें अशारिये के बाद 3 नंबर है, इसका मतलब है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अब इसमें ये भी एक इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, और ये भी एक इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास आती है नॉन टर्मिनेटिंग की। सम टाइम हम 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर स्टॉप नहीं होता, आंसर हमारा चलता रहता है, कहीं पे भी जाके वो स्टॉप नहीं होता। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेट्स सपोज अगर हम 22/7 इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास 3.1415 सो चलता जाएगा। इवन इसको कंप्यूटर के थ्रू 5 लाख डेसिमल तक इसको कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन ये कहीं पे भी जाके टर्मिनेट नहीं होता, उससे आगे भी चलता रहता है। तो ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये क्योंकि ये कहीं पे ख़त्म नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि इसकी हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते, और जब इसकी हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं हमारे पास। डेसिमल की हमारे पास तीसरी टाइप आती है रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल। ये एक ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर वो होता तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इशारिये के बाद नंबर चल रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर 1 डिजिट या 2 डिजिट या 5 डिजिट जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, उनका एक पीरियड रिपीट होता रहता है, तो उसको हम कहते हैं ये पीरियोडिक डेसिमल है। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास 1.3333, ये इस तरह से इसको हम लिख लेते हैं 1.3 बार। एक हमारे पास इस तरह भी चलता रहता है, इसमें अगर आप देखें तो 2524 2524 2524 एक ब्लॉक जो है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो ये हमारे पास जो डेसिमल की टाइप बनती है इसे हम कहते हैं रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल। अब क्योंकि 1/1.3 बार इसको हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म बना सकते हैं, इसकी भी हम एक फ्रैक्शन बना सकते हैं। इसका मतलब है ये है कि अगर इसकी फ्रैक्शन बना सकते हैं तो हमारा जो P और Q जो होंगे इस केस में वो दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे। और तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिकरिंग या पीरियोडिक डेसिमल है ये हमारा रैशनल नंबर होता है। तो डेसिमल की टाइप्स के अंदर हमने देखा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल, ये दोनों डेसिमल जो होते हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं, और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जिसमें ये नॉन पीरियोडिक या नॉन रिकरिंग हो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है।
तो ये आज के लेक्चर में हमने इसमें देखा है रैशनल और इरेशनल नंबर्स को और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को, उनकी डेफिनेशंस को, और हमने डेसिमल के अंदर देखा है कि ये हमारे पास कौन से डेसिमल होते हैं वो रैशनल होते हैं और कौन से डेसिमल जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ओके, अल्लाह।